हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे इससे पहले मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो में आपको सजीव और निर्जीव के बारे में लिखूँगा। ठीक है, ऐसे मेरे अंदाज है कि मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको फिर से नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे फिर से कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकता है सवाल, क्योंकि सजीव का लक्षण पूछे हुआ है तो वो भी पूछ सकता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सॉरी, मैंने ये लेना ही भूल गया, क्या बोलते हैं उसको। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये लेना ही भूल गया था। अब चलिए स्टार्ट मैं करता हूँ। तो आप इतना समझ गए थे कि जीवों को ऊर्जा चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीव काम करता है, जीवों में बहुत सारी जैव प्रक्रम होती है, तो उस जैव प्रक्रम को करने के लिए उनको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा में आपको बता दिया था कि उनको पोषण से ऊर्जा मिलता है। तो इस वीडियो में मैं पोषण के बारे में बताऊंगा और साथ में कुछ पोषक तत्व हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो पोषण क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। ठीक है, पोषण का इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, स्पेलिंग मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो पोषण समझते हैं। ठीक है, पोषण का जस्ट बराबर आप शब्द बोल सकते हैं कि भोजन लेना। ठीक है, यानी कि भोजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। हम लोग अपने आवाज़ में, यानी कि हम लोग हम इसको समझ सकते हैं कि पोषण क्या है, भोजन लेना। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में लिखना होगा या हमको कॉपी में लिखना होगा तो साइंस के फॉर्म में, साइंस की भाषा में लिखना पड़ेगा। वहाँ पर थोड़ी बोलेंगे भात दाल लेना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप लिखिए। ठीक है, इसका परिभाषा हो जाएगा पोषण का कि पोषण वैसी विधि है जिसके द्वारा हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समझ गए? या फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरे शब्दों में भी कहेंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग एक मिनट रुक जाइए, फिर से बोलता हूँ। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, एक वैसी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी कि दाल भात हम लोग क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग को ऊर्जा मिल सके। हम लोग अपने कोशिका का जो है छोटे छोटे इकाई बोलते हैं, शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है। तो हम लोग भोजन करते हैं ताकि ऊर्जा प्राप्त हो सके और इस ऊर्जा को और हमारे अंदर जो छोटी छोटी कोशिका है उसको दे सके। ठीक है, यानी कि उस कोशिका को अपना सही तरह से काम करने के लिए जो अंग हम लोग के अंदर काम कर रहा है, क्या बोलते हैं कि यकृत काम कर रहा है, लीवर यकृत काम कर रहा है, आमाशय काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, सब सारा अंग काम कर रहा है। तो उस काम किस पे आधारित करेगा, तो ऊर्जा मिलेगा उस पर कर सकता है। यानी कि ऊर्जा मिलेगा तभी कर सकता है। तो उन सबको ऊर्जा देने के लिए हमको एक प्रक्रिया करना पड़ेगा, वो है पोषण की प्रक्रिया। यानी कि इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, तो जो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन मतलब पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। ठीक है, समझ गए? यानी कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, तो भोजन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हो सके और इस ऊर्जा से हमारा शरीर का जो अंग है वो सही तरह से काम कर सके, उसका जो अगर कट फट जा रहा है उसका निर्माण हो सके। ठीक है, और हम लोग का जो अंग है तो पूरा तरह से इस अनुरक्षण के लिए, यानी कि जैव प्रक्रम को संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक है और वो भोजन से मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग भोजन लेते हैं तो उसमें क्या क्या भोजन लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि पोषण करते हैं तो पोषण में क्या क्या पोषक तत्व लेते हैं। ठीक है, पोषक तत्व बात आती है। मैंने एक लोग से पूछा, एक स्टूडेंट से, कि हम लोग भोजन लेते हैं। ठीक है, तो भोजन में हम लोग दाल भात खाते हैं, गेहूँ खाते, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं ये खाते हैं। क्या वो हमारे शरीर के उपयोगी होता है, क्या अनुकूलित होता है? तो कहता है कि हाँ सर, अनुकूलित होता है। हम लोग जो चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, रोटी खाते हैं, तरह तरह के पकवान खाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी है।
हमारे शरीर के लिए अनुकूलित है, यानी कि हम लोग को ऐसे ही भोजन करना चाहिए। तो पर मैंने फिर पूछा, अच्छा तो चाइनीज में लोग वो ऐसा भोजन क्यों खाते हैं, यानी कि उसमें जो कुत्ते के मांस भी बोलते खाते हैं, छोटे बड़े जीव जंतु को भी खाते हैं, चूहा को भी खाते हैं, सांप को भी खा जाते हैं, जो हमारे यहाँ के अनुसार ही तो प्रतिकूलित हो गया, यानी कि हम लोग का ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। तो फिर तो चाइनीज वालों के लिए हम लोग भी प्रतिकूलित हो जाएंगे, यानी कि वो लोग भी चावल दाल उतना नहीं खाते होंगे, ठीक है, और रोटी नहीं खाते होंगे, क्योंकि हम लोग उसके उल्टा खा रहे हैं ना, ठीक है। शायद वो लोग बकरी मांस नहीं खाते होंगे, मुर्गी नहीं खाते होंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ इन कॉन्फर्म, क्योंकि मेरे पास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चाइनीज लोग एक्चुअल में क्या खाते हैं, ठीक है। हम लोग का पास पता है, यानी कि हम लोग जो अभी से खाते आ रहे हैं वो भोजन हम लोग के लिए अनुकूलित है, लेकिन जो दूसरे कंट्री है या जो दूसरे जगह रहते हैं वो जो भोजन करते हैं वो उनके लिए अनुकूलित है। बकरी के लिए घास अनुकूलित है, भले उसको हम चावल दाल से खिला सकते हैं, खा लेता है, लेकिन उसके लिए अनुकूलित क्या है, घास। तो सभी जीव जंतु के लिए, सभी रहने वाले अस्थायी मतलब जहाँ रह रहे हैं उसके जगह के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भोजन परिचित है वो उनके लिए अनुकूलित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे चावल दाल इस समय खाता हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या पिज़्ज़ा हो जाएगा या अदर कोई जीव का मांस हो जाएगा, वो प्रतिकूलित हो जाएगा। तो आप तब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमारा शरीर ये सब खाता है क्या, यानी कि हम लोग का शरीर का क्या क्या हमारे शरीर का रोटी ज़रूरत है क्या, चावल ज़रूरत है क्या। जब ऐसा ज़रूरत रहता, जब जीव शरीर को रोटी चावल, तो लोग दूसरी चीज़ मांस खाता ही नहीं, दूसरा कोई चीज़ खाता ही नहीं, ठीक है। तो ये सब हम लोग का भ्रम है, क्या है, भ्रम है, यानी कि हम लोग रोटी खाते चावल खाते हैं, ये सब हम लोग का भ्रम है। हमारा एक्चुअल में हमारा जो है ना पेट को चाहिए, हमारा पेट को चाहिए, वो सब ये सबसे मतलब नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि मतलब है तो ऊर्जा से, ठीक है। क्या चीज़ से मतलब है, ऊर्जा से। हमारा जो पेट है या हमारा शरीर जो है उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, वो है ऊर्जा से। वो भी इसलिए ऊर्जा जरूरत है ताकि वो अन्य जैव प्रक्रम जो हो रहा है, बहुत सारे जैव प्रक्रम उसको संचालन कर सके, सभी अंग जो है काम कर रहा है उसको सुचारू रूप से काम कर सके। अगर समय कोई कट फट जा रहा है तो उसको पुनर्निर्माण के लिए, ये सब के लिए भोजन जरूरत है, ठीक है। और ये सब ऊर्जा जिससे मिलेगा वो उस भोजन को खाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या रोटी चावल खाते हैं क्योंकि हम लोग पता है कि इससे ऊर्जा मिलता है, इसलिए हम लोग खाते हैं। चाइनीज में है तो दूसरे कुछ खाता है, ठीक है। जैसे वहाँ क्या बोलते हैं, कुत्ते का मांस बहुत फेमस रहता है, ठीक है, इधर शायद बंद हो गया होगा, तो वहाँ के मांस खाता हूँ क्योंकि उनको पता है कि इससे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है। तो हम लोग भोजन जो करते हैं हमारे शरीर के लिए चावल दाल भात जरूरत नहीं है, तो जरूरत तो क्या है, तो जरूरत वैसे खाद्य पदार्थ जिससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग चावल दाल इसलिए खाते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से यही खाते आ रहे हैं, और हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन जो है सिग्नल बैठ चुका है, ये बैठ चुका है, यानी कि फिक्स हो गया है कि हम लोग को चावल दाल ही खाना है, क्योंकि चावल दाल अच्छा चीज़ होता है और खाने में हम लोग को अच्छा लगता है, शुरू से ही खाते आ रहे हैं, यानी कि दिमाग में छप चुका है, इसलिए हम लोग को चावल दाल नहीं खाते हैं, ठीक है। लेकिन उस शरीर का उससे कोई मतलब नहीं कि आप चावल खा रहे हैं कि दाल खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, ठीक है, बस आपको ऊर्जा से मतलब, ठीक है। अगर यही आपका जन्म मान लीजिए अमेरिका में हुआ रहता, दूसरे कंट्री में हुआ रहता, या आप जनजाति रहते, आदिवासी रहते, तो आप वहाँ तरह के भोजन खाते हैं तो आपके लिए वो स्वादिष्ट हो जाता, वो अनुकूलित हो जाता, ठीक है। तब आपका दिमाग आता कि नहीं देखो ऐसा भोजन करना चाहिए, से ये आपके लिए उपयोगी है, इससे ऊर्जा प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। इसलिए खाना में कुछ नहीं रखा रहता है, बस आप खाना अपने ढंग से खाइए जिसका पाचन आसानी से हो सके, जो सस्ता हो, ठीक है, आपके लिए आपके अनुकूलित हो, ठीक है। और जो अनुकूलित है जो खाते हैं वो सिंपल सा भोजन करिए, क्योंकि सिंपल सा भोजन में ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें रुचांश हो, मतलब कि उसको कम से कम उस पर पचाने के लिए प्रक्रिया होना चाहिए, थोड़ा समय लगना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा शरीर का अंग भी काम करेगा, वो समझाना मैं चाह रहा हूँ ये। मैं आपको क्लास 10 का ही नहीं बल्कि आगे का जो इम्पोर्टेंट जानकारी आता है जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि भोजन में हम लोग को रुचांश होना चाहिए। रुचान का मतलब है कि रेशा टाइप का भोजन करना चाहिए, जैसे हो गया सब्जी, हरी सब्जियाँ खाते हैं उसमें रेशा रहता है, ठीक है।
इससे इसको पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको पचाने से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो अंग है, पाचन है, वो कंप्लीट रहे, यानी कि वो पावरफुल रहे, शक्तिशाली रहे। और हमेशा से मुलायम चीज़ खाते आइएगा, जैसे मान लीजिए केक खाते आइए, कभी आप हरी सब्जी खाइए नहीं, तो क्या होगा कि आपको पाचन शक्ति कमज़ोर होते जाएगा, क्योंकि उसको आदत है सिर्फ केक पचाने का। तो फिर आप चिवड़ा खा लीजिएगा नहीं पचेगा, चावल खाएगा नहीं पचेगा, ठीक है। इसलिए अपने पेट में क्या तरह तरह के अलग अलग जो है डिश से भोजन देते रहिए, इससे आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और अंदर का जो पाचन संद वो भी मजबूत रहेगा, क्योंकि उसको हर तरह से हर तरह खाना मिल रहा है जिसको वो पचा रहा है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ मिलेगा तो उसी पे निर्भर रहेगा, उसी का इन्फॉर्मेशन उसको बैठ जाएगा, दूसरा चीज़ उसको आदत लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चिवड़ा खा लेता है बहुत दिन बाद, ठीक है, या भोज भात कभी होता है तो खा लेता है, उसका पेट दर्द करने लगता है या पेट खराब हो जाता है, ठीक है, या बीमारी भी हो जाता है। बीमारी में होता है हल्का फुल्का बुखार उखार कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो तरह तरह का खाना दीजिए, ये मैं आपको ऐसे बताया। तो पोषक तत्व तो आप समझ गए कि हम लोग भोजन में जो लेते हैं, ठीक है। तो भोजन में लेते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ खोजता है। वो चावल दाल गेहूँ से कोई मतलब नहीं रखता, बल्कि हम लोग का दिमाग मतलब रखता है, क्योंकि हम दिमाग में सेव कर चुके हैं कि हम रोटी खा रहे हैं तो ये रोटी ही है, चावल खा रहे तो ये चावल है, ये दिमाग में सेट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो वो लेकिन हम लोग का पेट को क्या मतलब है, शरीर को क्या चीज़ से मतलब है, तो ऊर्जा से मतलब है। तो ऊर्जा में भी आपको ऊर्जा अलग अलग पोषक तत्वों से मिलता है, ठीक है। जो भोजन हम लेते हैं खाना, उसमें कुछ में कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं कितना बोलूँगा, आपको ये ऐसा लिखाते ही नहीं है, व्यवस्था कम है इसलिए काम चलाइए। कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है, और क्या बोले, विटामिन रहता है, और खनिज लवण का जगह ही नहीं है। यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में मिनरली 5 चीज़ें रहता है। कितने? 5। एक रहता है कार्बोहाइड्रेट, रह सकता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ये खनिज लवण होता है। खनिज लवण आप जानते हैं जो खन कर निकालते हैं, यानी कि खनिज लवण, लवण मतलब जो नमकीन रहता है, और खनिज में जिसको हम लोग खोद कर ज़मीन से निकालते हैं, जिसके अंतर्गत लोहा आ जाता है, तांबा आ जाता है, जस्ता आ जाता है, ये सब क्या है? खनिज लवण है, खनिज है, खनिज, ठीक है। समझ गए थे? ये हमारे भोजन में पाया जाता है। और जिस भी भोजन में ये 5 में से जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, हम लोग उसी का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि चावल हम खाते हैं या आलू खाते हैं, तो आलू में ऐसा नहीं कि आलू में विटामिन नहीं पाया जाएगा, आलू में ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, आलू में ऐसा नहीं कि वसा नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें पाँचों तो थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर रहेगा। लेकिन आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। इसलिए किसी व्यक्ति से सुनिए कि आलू से क्या मिलता है, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। मतलब आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जिस भी वस्तु में जो ज़्यादा चीज़ मिलता है हम लोग उसी नाम से फेमस कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम सचिन है, और मैं पढ़ा भी लेता हूँ, वीडियोग्राफी भी कर लेता हूँ, खेती भी हल्का फुल्का कर लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ, पीडीएफ भी सेल कर लेता हूँ, वीडियो भी बना लेता हूँ, बहुत सारा काम कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे गांव में पहचान क्या है? मास्टर जी के नाम से फेमस है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सब काम करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर काम मैं पढ़ाने वाला काम करता हूँ, इसलिए मेरा नाम प्रसिद्ध क्या होगा? टीचर, जो बोलते हैं मास्टर साहब, मास्टर जी, इस टाइप से, ठीक है। तो जितना भी पोषक तत्व आप खाते हैं उसमें सभी चीज़ थोड़ा ना थोड़ा मात्रा जरूर रहता है, लेकिन इसमें जो मात्रा ज़्यादा रहता है उसी के वो नाम से फेमस हो जाता है। आलू है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आलू खा लो, ठीक है। बासा चाहिए, अंडा चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं कि बासा चाहिए तो उसमें अंडा के भीतर जो बीच वाला रहता है पीला, वो खा लीजिए। अंडा के ऊपर प्रोटीन है, पाया सब कुछ जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा रहेगा उसी से परिचित हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो चावल खा लीजिए, रोटी खा लीजिए। प्रोटीन चाहिए, खाना है, प्रोटीन लेना है तो दाल पी लीजिए, क्योंकि दाल में ज़्यादा प्रोटीन रहता है। वैसा नहीं कि दाल में विटामिन नहीं रहेगा, सब चीज़ रहता है। आपको लोहा चाहिए, आयरन की कमी होगी आपके शरीर में, तो पालक खा लीजिए। कहा जाता है कि नहीं, क्योंकि पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन जितना दलहन चीज़ें होता है वो सब भी पाया जाता है, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में मैं आऊँगा, अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मुझसे एक इसने प्रश्न किया हुआ था
कि सर दलहन वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्यों होता है, ये पूछा गया था मुझसे। ठीक है, ऐसा ही आपका जो है 12th का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 12th में इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना है। नहीं तो आपको क्या कौन सी क्लास, 9th में भी नहीं है, 11th में होना चाहिए। 11th या 12th का क्वेश्चन हो गया कि जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं, दलहन वाले पौधे से जो दाल प्राप्त होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता क्यों है, आलू में क्यों नहीं होता। तो देखिए प्रोटीन आप जानते होंगे, प्रोटीन के बारे में बढ़िया से पढ़े भी होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटीन जो है ना वो एमिनो अम्ल बोलते हैं, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, एमिनो अम्ल जिसका सूत्र NH3 करके होता है, मतलब इसी से कुछ करके प्रोटीन बनता है। एमिनो अम्ल जब समूह बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि प्रोटीन एक तरह से एमिनो अम्ल है, और एमिनो अम्ल के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ता है। तो जितने भी दलहन वाली पौधे होती हैं, दलहन वाले पौधे, उसमें एक जीवाणु क्या बोलते हैं कि एक जीव पाया जाता है। उस दलहन वाले पौधे के जड़ों में एक जीव पाया जाता है, इसको बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। ठीक है, और पेड़ पौधा में एक खासियत होता है कि पेड़ पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, तो उनको लेने के लिए आपको नाइट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधा नाइट्रोजन डायरेक्ट हवा, आप जानते हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर भी नाइट्रोजन 78% है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैस वही है। आप ये भी जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि पैकेट रहता है या चिप्स उप्स का, कुरकुरा, ये सब का जो फूला रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें सामान जो खाने वाला बहुत कम रहता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें गैस भरा आता है, तो वो भी नाइट्रोजन गैस से है। तो नाइट्रोजन गैस 78% है, लेकिन इस नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधा नहीं ले पाता है, मतलब नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाता है, नाइट्रेट के रूप में ले पाता है। अभी नाइट्रेट को कौन बदलेगा भाई, तो नाइट्रेट को बदलने के लिए आपको ये राइजोबियम बैक्टीरिया होती, क्या बोलते हैं राइजोबियम, ये दलहन के क्या बोलते हैं, दलहन जो पेड़ होता है उसके जड़ में पाया जाता है, और यही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिससे पेड़ पौधा प्राप्त करता है। तो दलहन वाले पेड़ों में ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, और ज़्यादा नाइट्रोजन रहेगा तो वो एमिनो अम्ल बनाएगा, और एमिनो अम्ल से क्या प्रोटीन बनता है। इसलिए दलहन जो भी चीज़ होता है उससे जो प्राप्त होती है, क्या बोलते हैं, उससे जो भी दाल प्राप्त होगा, जैसे मसूरी हो गया, लहरी हो गया, बंगला हो गया, ये सब केराव, ये सब इसका पूरा दाल बनता है, चना हो गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन रहता है। तो ये था 12th का, लेकिन पूछे हुआ था, लेकिन टॉपिक इसी से मिलता जुलता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो वीडियो में रोकता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या मिलता है और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट से, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है।